दिनांक अप्रैल 19, 2022 को संविधान गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल वृंदावन के प्रांगण में इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वाईजूस आकाश के साथ संपन्न हुआ। वाईजूस एक भारतीय राष्ट्र शिक्षक प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह सबसे मूल्यवान एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप संविद गुरुकुलम की होनहार बिटिया नीट एएमजी की तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। वाईजूस आकाश के निर्देश श्री आकाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। सर्वप्रथम विद्यालय में पधारे सभी अतिथि का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रार्थना स्थल पर मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष हवन का कार्यक्रम हुआ। वासल ग्राम की संकल्पना परम पूज्य दीदी मां साध्वी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही साथ श्री आकाश चौधरी वाईजूस निर्देशक और अन्य अतिथि के भी लोग उपस्थित रहे। तत्पश्चात मुख्य अतिथि को प्राचार्य आस्था भारद्वाज के द्वारा उपवस्त्र प्रदान किया गया। ये संविदित एक संविदा गुरुकुलम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करती है। परंतु इस कार्यक्रम के बाद संविद की बिटिया डॉक्टर और इंजीनियर बनकर देश की सेवा करेगी। इस तकनीकी शिक्षा के साथ व्यक्तित्व का विकास भी संभव हो सकेगा और पुनः परम पूज्य दीदी मां का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन ब्रह्मरत्न जी द्वारा किया गया। अच्छा बताइए, आज यहाँ संविद में क्या प्रोग्राम आयोजित हुआ, क्या कहेंगे? आज संविद गुरुकुलम यहाँ पे जो दीदी माँ के आश्रम के द्वारा संचालित होता है, इसमें एक बाईजूस ने अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आज इसके साथ संबद्ध हुए हैं और बाईजूस के संबद्ध होने से यहाँ के जो भी विद्यार्थी हैं उसकी जितनी अच्छाइयाँ हैं बाईजूस से संबंधित, वो मेरा विचार है कि वो उससे ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में जो व्यक्तित्व है उसमें सुधारने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने और नई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए बच्चों के लिए बहुत अधिक सहयोग प्राप्त होगा। तो सामने ज़्यादातर बच्चों के लिए करियर के लिए काम करता था, इस तरह से एक नया अध्याय जोड़ा है, इसको लेकर के शामली कॉलेज वैसे भी बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए काम करते हैं, इसमें एक नया अध्याय जोड़ा है। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक तो ये वैसे ही बहुत अच्छा है, उस तरह से उसके उपरांत इसमें बाईजूस जुड़ जाने की वजह से बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होने की उम्मीद है और बच्चे बहुत अधिक मेधावी और तेज होने की उम्मीद है इसमें और अच्छा व्यक्तित्व निखर के आने की उम्मीद है बच्चों की। धन्यवाद। आज हमने संविद गुरुकुलम में एक नया प्रोग्राम शुरू किया जहां यहाँ की बच्चियों को हम लोग मेडिकल आईआईटी की तैयारी कराएंगे और ये काम हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं और हमें विश्वास है जो यहाँ पे गुरुकुलम में जो एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है, यहाँ से जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलेंगे उनकी बात ही अलग होगी। तो जैसा हम लोग सब जानते हैं कि पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, उसके बाद आपके अंदर जो लक्षण और गुण आए, लेकिन यहाँ पे वो काम तो बखूबी हो रहा है। अब हमारा एक छोटा सा काम है कि हम उनको उनकी लाइफ के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए उनको एक ऐसा हुनर, एक ऐसा स्किल दे दें जिससे कि वो अपने देश के लिए और अच्छा काम कर सकें। देखा गया पहले भी यहाँ के बच्चों ने काफ़ी नाम रोशन किया है जी। तो इस तरह के नए फील्ड का नए तरह का करना किस तरह का अनुभव है? नहीं, बिल्कुल ये नया अनुभव है हमारे लिए और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ के बच्चे जो यहाँ पूरी विद्या ले रहे हैं, इस प्रोग्राम के साथ साथ वो एक ऐसा नाम रोशन करेंगे कि बच्चा दूर दूर से अब वृंदावन की तरफ दौड़ेगा कि हमें यहीं रह के एक अच्छा इंसान और एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर दोनों बनना है। जिस तरह की आपने शुरुआत की है, पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती जा रही है दिन ब दिन ऐसे कोर्सों के लिए, तो जिस तरह से आप देंगे तो थोड़ी सी बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आसानी रहेगी। नहीं, देखिए यही मैं एक मिथ है उसको तोड़ना चाहता हूँ कि ये पढ़ाई मुश्किल नहीं है, ये डिफरेंट है और इसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है। आज हम लोग लग गए हैं बच्चों के साथ और एक ये जॉइंट वेंचर जैसा मैं हर बार कहता हूँ है हमारा बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ, और हमें पूरा विश्वास है कि उन बच्चों की मुश्किलों को हम हल कर सकेंगे और उनको बड़े आसानी से इस प्रोग्राम के थ्रू डॉक्टर और इंजीनियर बना सकेंगे। क्या कहेंगे, आज एक नया अध्याय जुड़ा है संविद में बच्चों के साथ, आकाश इंस्टीट्यूट जुड़ गया बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, क्या कहेंगे? बस वही है कि इसकी प्रोग्रेस देख के और जैसे आस्था ने स्कूल को कैसे ऊपर लेके आ रही हैं, तो जो भी आदमी देखता है तो लगता है हम भी इससे जुड़ें। तो जैसे आकाश इससे जुड़ गया
तो ये प्रोग्रेस बहुत अभी तो होने वाली है, अभी शुरुआत ही हुई है, तो बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो स्पेशली लड़कियां जो पढ़ती हैं, कैसी लड़कियां हैं, अमेजिंग। आपको पता है कि वो उनके पेरेंट्स नहीं हैं, दीदी माँ ही सारा सबका लुक आफ्टर कर रही है। तो इसे यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने एक अमेरिकन फ्रेंड को बताया इसके बारे में, वो इतना हैरान, क्योंकि नॉर्मली अमेरिका में ऑर्फन्स होते हैं तो ऑर्फन्स होते हैं और फिर क्राइम में जाते हैं क्योंकि उनको कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी ये बच्चे ऐसे आए हैं उनको एक फैमिली मिल जाती है, भाई बहन मिल जाते हैं, माँ मिल जाती है, चाची और नानी मिल जाती है। और फिर दीदी माँ के तो ये बच्चे ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, तो ये माँ है सबकी, दीदी एंड माँ। तो अमेजिंग, और कितने अच्छे अच्छे लोग इनसे जुड़े हैं। और अब ये दूसरा एक क्रम चल रहा है, मेरे दोस्त राजेंद्र खैतान ने इतने लोगों को जोड़ा है और वो सब लोग आके ऐसा पूछते हैं, करें ये तो पता ही नहीं था कि इतना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। तो फंटास्टिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दीदी माँ का जैसे है, शी कुड हैव बीन ए पॉलिटिशियन। सारे पता है ना राम मंदिर में कैसी इन्वॉल्वमेंट थी, और वो सब क्योंकि उनकी स्पीचेस फायर ब्रांड इनको कहते थे, ये कुछ भी बन सकती थी, जैसे योगी बन गया चीफ मिनिस्टर, ये भी बन सकती थी। लेकिन इनके मन में जो तड़प है लड़कियों के लिए, देश के लिए, छोटे बच्चों हाँ छोटे बच्चों को। जी मैम, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या हुआ? आज सामविद में हमने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम का। उसकी लॉन्च सेरेमनी यहाँ पर आज सेलिब्रेट की। इंटेंशन इसके पीछे एक ही है, स्टूडेंट्स का आजकल ये सोचना कि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन कुछ और है और कंसेप्ट लर्निंग कुछ और है। इसीलिए जैसा आप बोल रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स का भी मानना है कि मुश्किल हो गई है पढ़ाई। मुश्किल क्यों, कठिन ऐसा नहीं है। क्लास 1 में जब हम एक छोटे से बच्चे को जीके की बुक खोलते हैं और सिखाते हैं कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो वो उसको वैसे लर्न करते हैं। लेकिन आप देखिए, जब यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाती है, जब अपने भारत को जानने की बात की जाती है, जब किसी कॉम्पिटिशन लेवल तक जानते हैं, तो भी क्वेश्चन वही रहता है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सो डिपेंड्स कि हम जब बच्चे टेंडर एज में आते हैं, क्या हम उसी समय उनको वैसी तैयारी करवाएं ताकि वो अपने साधन तक, ताकि अपने एम्बिशन तक, अपने गोल तक पहुँचे, या फिर हम पहले वो सारा स्कूल लाइफ में लिखें, जिसको स्कूलिंग बोल रहे हैं आजकल, एजुकेशन नहीं, और फिर उसको इरेज करें, फिर दोबारा कॉम्पिटिटिव लिखें। तो इसलिए सामविद का ये इंटेंशन है कि डॉटर्स जो हैं हमारी, सामविद की बेटियाँ बुलंदियों तक पहुँचें, आकाश के शिखर को छुएं, लेकिन रोट लर्निंग के साथ नहीं। इसलिए ये जो इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट रहेगा, ये कॉम्पिटिटिव के व्यू से सेपरेटली नहीं, ये कोलैबोरेशन रहेगा सिलेबस के साथ। क्लास सिलेबस जो भी बच्चे पढ़ें उसको पढ़ते हुए उसी कंसेप्ट को डीप लर्निंग के साथ समझें। तो इसीलिए पहले लर्निंग, फिर इरेजिंग और फिर रीलर्निंग नहीं होगा। पहले ही जो लर्निंग होगा वो एम और गोल को फोकस करते हुए बिल्कुल राइट लेवल पर होगा। दिस वाज द इंटेंशन। सिटी मजिस्ट्रेट सर की हमें यहाँ ब्लेसिंग्स मिली, पूज्य दीदिमा जी यहाँ रहे, आकाश बायजूस के एमडी जो हैं आकाश चौधरी जी, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे, और भी बहुत सारे डिग्निटरीज थे जिन्होंने इस जॉइंट वेंचर को बहुत पसंद किया। एंड आई होप हमारे बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं। आज संविद गुरुकुलम के लिए एक बहुत ही नए सोपान पे आने का अवसर है। आकाश कोचिंग के द्वारा उनका ये जिम्मेदारी लेना कि यहाँ के बच्चों को वो ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कोचिंग देंगे, ये संविद के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चे इस मौके का लाभ उठाएंगे और अपने भीतर की संभावनाओं को जागृत करके देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से आदरणीय आकाश चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत बड़े दिल के साथ, बहुत साहस के साथ और बड़ी उदारता के साथ जो है हमारे साथ इतने बड़े सहयोग में की भूमिका में आए हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और पूरे भारत को भी, भारत की बच्चियों को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि संविद गुरुकुलम में आइए, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा इंसान और ऊंचाइयाँ छूने की पूरी संभावना आपको प्राप्त होगी। और ऐसी पुत्रियाँ संविद तैयार कर रहा है जिसको पाके देश, कुल, माता पिता, समाज सब गौरवान्वित होंगे।
त्योहारों पर जिस तरह उपद्रव देश के अंदर किए जा रहे हैं, ये एक तुच्छ और निकृष्ट मानसिकता है जो बाहर निकल कर आ रही है। मैं सोचती हूँ कि कानून इसके ऊपर जो है वो कठोर कदम उठाए, लेकिन देशवासियों को भी समझना चाहिए कि जगह जगह भारत के अंदर ऐसी पॉकेट हैं जहाँ लोग इस तरह का विष लेकर चित्त में रहते हैं। भारत की परंपरा के प्रति श्रद्धा विश्वास तो छोड़ दीजिए, उनके पास इतनी भी उदारता नहीं है। जिस धरती ने प्रत्येक धर्म के, मजहब के, संप्रदाय के अपने विश्वासों को लेकर जीने का अधिकार दिया हो, उस धरती का जो मूल स्वभाव है, उसका जो मूल आस्था है, उसके प्रति इतना विशैलापन अपने हृदय में रखना और वो इस तरह का आचरण करके व्यक्त करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। मैं सोचती हूँ समाज सजग हो, सरकारें कठोर कदम उठाएंगी तो इस तरह की चीज़ों को दोहराने की फिर हिम्मत नहीं रह जाएगी। दीदी, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पहले हिंदुओं ने हिंसा शुरू की, हिंदूवादी कह रहे हैं कि उन्होंने हिंसा की, तो इस तरह की देखिए ये गलत बात है। हिंदू समाज शांत है, उसके स्वभाव में हिंसा ही नहीं है, लेकिन अपनी आस्थाओं के ऊपर इस तरह के खतरे देखकर या इस तरह का जो व्यवहार होता है, किसी का भी चित्त उद्वेलित होगा। हिंदू की तो प्रवृत्ति में सहना है और कुछ नहीं है, सहते सहते अब सीमा पार हो रही है। दीदी, एक भगवताचार्य जी का बयान आया है कि जो ये करते हैं उनके ऊपर खुद ही बुलडोजर चला देना चाहिए, हिंदुओं को किसी कानून का इंतजार नहीं चाहिए। उसको किस तरह देखते हैं आप? कानून अपना काम करेगा, सभ्य समाज में सब लोग हम समझते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ कि समाज को भी संगठित होकर इन सारे खतरों के प्रति सचेत होना चाहिए। लेकिन बयान जो आ रहा है दीदी की, वो बुलडोजर खुद ही चला देना चाहिए उनके घरों पर। नहीं, वो हमें मालूम नहीं कि किसने ये बयान दिया है, तो उस पर अधिकृत टिप्पणी करना उचित नहीं है।